प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है यीशु और विश्वास। जीवन का सबसे शर्मनाक समय वह होता है जब हम सोचते हैं कि हमारा परिस्थितियों पर नियंत्रण, और फिर हम पाते हैं कि बिल्कुल नहीं है। यह बहुत ही कठिन हो जाता है समझना इस परिस्थिति को उन लोगों को जिन्होंने आप पर भरोसा किया है। पहाड़ी पर एक बड़े अनुभव के पश्चात यीशु और उनके 3 चेले घाटी में जीवन की वास्तविकता में वापस आ जाते हैं। शैतान एक व्यक्ति की एकमात्र संतान बंधुआई में जकड़े हुए है और चेले उसे छुटकारा दिलाने में असमर्थ हो रहे थे। पहाड़ी के नीचे यीशु अपने दूसरे 9 चेलों के आसपास एक बड़ी भीड़ देखता है। कुछ शास्त्री उसके साथ बहस कर रहे थे, पर जैसे ही लोगों ने यीशु को देखा वे आनंदित हुए और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े। शास्त्री चेलों से प्रश्न पूछ रहे थे, हमें नहीं पता क्यों, पर शायद वे चेलों को ताना मार रहे थे क्योंकि वे दुष्टात्मा ग्रस्त लड़के को छुटकारा नहीं दिला पाए। दूसरे रूप में वे यीशु के अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। वह अपने चेलों को बचाने और सिखाने आया था। उसी समय लोग उसे देखकर आनंदित हुए और उसने पूछा, तुम इससे क्या विवाद कर रहे हो? मरकुस की किताब 9 अध्याय 17 से 18 में भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं उसे पकड़ती है उसे पटक देती है और वह मुंह में फेन लाता है। वह दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देने के लिए कहा, हे अल्पविश्वासी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा और कब तक तुम्हारी सुनूंगा? उसे मेरे पास लाओ। यीशु के शब्दों में निश्चित रूप से चिड़चिड़ाहट नजर आ रही थी। हालांकि यीशु ने पिता को संबोधित किया, लेकिन उसके शब्दों का सीधा ताल्लुक भीड़ से था और बाद में उसके चेलों से था। भीड़ हमेशा उत्साहित रहती थी कि वे एक और चमत्कार देखेंगे, लेकिन फिर भी वो उनमें अपना विश्वास मसीहा के रूप में नहीं ला सके। वे उस लड़के को जो यीशु के पास लाए थे, जब उस आत्मा ने यीशु को देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह में से झाग बहते हुए लेटने लगा। उसने उनके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। लड़के के पिता ने हालत यीशु को समझाई। उसने उसे सारे लक्षण भी समझाए। दुष्टात्मा उसके पुत्र को मारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि चेलों ने पहले भी दुष्टात्मा निकाली थी, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रयास किया पर वो सफल नहीं हुए। इस बारे में सोचें कि यदि छुटकारा राज्य में विश्वास पर आधारित है, जैसा कि यीशु ने कई बार दर्शाया, तो क्या चेलों के विश्वास में कुछ बदलाव आ गया था कि वे उस लड़के को छुटकारा दिलाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे? शायद उनकी सामर्थ्य की कमी यीशु की शिक्षाओं को नकार देने की वजह से थी कि वह क्रूस पर जाएगा। वे इस बात को महसूस करने में असफल हो गए कि सारा अधिकार केवल परमेश्वर से आता है। वह उनमें बसता नहीं। शायद घमंड उन पर हावी हो गया था, या वे उस सामर्थ्य को हल्के में लेने लग गए जो उन्हें दी गई थी। पिता कहता है कि यदि तू कर सकता है तो हमारी मदद कर। यदि तू कर सकता है, यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यीशु यहाँ दोबारा लोगों के विश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा था और उसे बढ़ा रहा था।
प्रश्न यह नहीं था कि यीशु के पास उस लड़के को चंगा करने की सामर्थ अधिकार है या नहीं, लेकिन सवाल यह था कि पिता को विश्वास है या नहीं। एक व्यक्ति जो कि सच्चाई से विश्वास करता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। तुरंत ही लड़के के पिता ने गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का तू उपाय कर। जितना संभव था मसीही और अधिकार प्रचार से दूर रहना चाहता था। इसीलिए भीड़, जब यीशु ने देखा कि एक बड़ी भीड़ उस दृश्य की ओर दौड़ी चली आ रही है, तो उसने उस अशुद्ध आत्मा को डांट कर कहा, हे गूंगी आत्मा और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। परमेश्वर इस पिता और पुत्र के लिए दयालु था, फिर भी वह इस व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाना चाहता था ताकि वह भरोसा कर सके कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है वो करने की जो उस मनुष्य के लिए संभव है। पिता का कथन उसके स्वयं बलिदान विश्वास के प्रति यह याद दिलाता है कि मनुष्य का विश्वास हमेशा सिद्ध नहीं होता, बल्कि वह विश्वास अविश्वास का मिश्रण होता है। तब वह आत्मा चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई। वह लड़के ऐसा देखने लगा कि लोग कहने लगे कि वह तो मर गया, लेकिन यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर में आया तो उसके चेलों में ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इस बात से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की शैतानी ताकतें होती हैं जो कई प्रकार के उपायों के द्वारा भगाई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है इस बात को निश्चित करने के लिए कि हम हमेशा तैयार रहें शैतान की ताकतों पर अधिकार पाने के लिए यीशु नाम से। यह परिस्थिति आज भी मौजूद है जब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार करते हैं कि वह उन्हें छुड़ाए। मत्ती रचित सुसमाचार हमें यीशु के सब कुछ शब्दों से अवगत कराता है। वह चेलों से कहता है कि उसे इसलिए नहीं निकाल सके क्योंकि उनमें बहुत थोड़ा विश्वास था। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से हट जा तो हट जाएगा। तुम्हारे पिता के लिए कुछ भी असंभव ना रहेगा। यहाँ विश्वास का छोटापन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि उसमें बढ़ोतरी की कितनी गुंजाइश है। राई का दाना जब उगाया जाता है तो उसकी सही से देखभाल की जाती है तो वह एक बड़ा पौधा एक समय बन जाता है। चेले और यीशु उस उत्तरी स्थान को छोड़कर गलील से गुजरने लगे। यीशु अपनी अंतिम यात्रा यरूशलेम की ओर दुख उठाने और मरने की और बढ़ने की लगा। अपनी शिक्षा प्रदान करने की सेवकाई जो उसने अपने 12 चेलों पर की पर ध्यान देते हुए वह कहता है कि इस कहानी की सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमारे विश्वास में बढ़ोतरी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, बजाय इसकी कि वह मुश्किल परिस्थितियों से हमें सुरक्षित रखे। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आइए इस पाठ की हम समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, जब चेले तूफान से घबराए हुए थे और उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तब उसने उनसे क्या कहा था? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, जब पतरस ने यीशु के साथ पानी पर चलने की मांग की तो उसने पतरस से क्या कहा? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने पतरस को बोला तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यीशु को
उनको लहरों के खतरों से 2 बार गुजरने का क्या मकसद था? अगर आप कहते हैं कि यीशु उनके विश्वास में बढ़ोतरी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता था, बजाय इसके कि वह उनको परीक्षाओं से बचाए, तो आप सही है। आपका काम इस पाठ में यह है कि आप इस दोनों कहानियों को याद करें और किसी दूसरे को सुनाएं। कहानी सुनाने के बाद ये प्रश्न करें, आपने अपने जीवन में कभी किसी मुश्किल या तनावपूर्ण परिस्थितियों को महसूस किया है, जिसमें यीशु में आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया हो?